हेलो एवरीवन, आज है 16 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 98 रुपीज़ का शेयर है और देखो पिछले कुछ टाइम में बाजार में अच्छी तेज़ी थी, यहाँ पर भी तेज़ी आई। 87 रुपीज़ से 99 रुपीज़ पर शेयर गया है। 100 रुपीज़ पर जाने की तैयारी दोबारा से कर ज़रूर रहा है, बातचीत करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है इस कंपनी में, क्योंकि दोबारा से एक बड़ा एक्विजिशन किया है। तो देखिए वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पिछले एक महीने में 8% की तेज़ी है और अच्छी रफ्तार में कहूँगा, और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 40% की तेज़ी है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। 62 रुपीज़ से बेहतरीन तेज़ी बनी थी, 100 रुपये से भी ऊपर शेयर गया था, 102 रुपये के आसपास का लेवल था यहाँ पर। उसके बाद एक बहुत ही बड़े करेक्शन से ही गुजरा, 87 रुपीज़ पे गया और बाद में दोबारा रफ्तार पकड़ी ज़रूर है। अगर 102 रुपये 103 रुपये का लेवल तोड़ देगा तो भाई साहब वापस एक बड़ी तैयारी करेगा ये ऊपर जाने की। और 5 साल के ग्राफ में 12% का अभी भी डिक्लाइन ज़रूर है। देखो एक बड़ी रफ्तार हमने देखी ज़रूर थी, यहाँ पर 170 के करीब शेयर गया था, वहाँ से बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा भी था ये, और अब वापस जाने की कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है। कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो BMW से लेकर मर्सिडीज़ तक अब बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके हैं। इंडिया में भी भैया टाटा से लेकर महिंद्रा तक इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी अपडेट ये है कि संवर्धना मदरसन ने अक्वायर किया है डेल्टा कर्व और ल्यूमेन ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 562 करोड़ रुपीस में अक्वायर करा है इसको। इससे पहले भी भाई साहब हमने कई सारी खबरें सुनी थी, पिछले साल भी और इस साल भी, कि बहुत सारी कंपनी को ये अक्वायर कर चुके हैं। लगातार बड़े बड़े एक्विजिशंस यहाँ पर चल रहे हैं और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कंपनी जो अपने डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जो फोकस कर रही है वो है। कंपनी अगर आप देखो, द कंपनी विल अक्वायर इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट डेल्टा कर्व विच मैन्युफैक्चर एंड सेल्स स्पेशल एंड स्टैंडर्ड टंगस्टन कार्बाइन बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर इसको अक्वायर किया और जिसकी जो फैसिलिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसकी स्विट्ज़रलैंड में है। और जहाँ तक बात करी जाए, इट विल अक्वायर थ्रू मदरसन सुमी ऑटोमोटिव सिस्टम ग्रुप फॉर द मैक्सिमम कंसिडरेशन ऑफ 4.5 मिलियन, तो तकरीबन 43 करोड़ रुपीस में ये होने वाला है, बेस्ड ऑन द अग्रीड लॉक बॉक्स मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी है और पिछले कुछ टाइम में कई और छोटे मोटे एक्विजिशन ऑलरेडी ये कंपनी कर चुकी है। वॉल्यूम को लेकर देखें तो तकरीबन 1,70,00,000 के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कंपनी में अगर नज़र करी जाए तो भाई साहब परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो इंक्रीज तो काफ़ी अच्छा है 2023 में, और उसकी वजह भी यह है कि भाई साहब उन्होंने कई बड़े एक्विजिशंस भी करे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस करा है। कंपनी ने आज से 3 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि भैया उनको विजन 2025 ये है कि इनके रेवेन्यू का 25% का जो रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। उसके लिए इन्होंने एरोस्पेस में एंट्री करी, लॉजिस्टिक में एंट्री करी, तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं कंपनी की और आगे इसका फ़ायदा होगा इन्हें। और यही वजह भी है कि देखो इनके रेवेन्यू में एक बड़ी शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 35 का इसका पी है, सेक्टर पी 72 का है, तो पोटेंशियल अभी भी अपसाइड वाला देखने को मिल रहा है। कोई उतने बड़े महंगे वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी नहीं है। 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है और प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो उतनी ही थी पहले भी। गिरवी रखे हुए शेयर तकरीबन 1.5% के आसपास के हैं। म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली करी, यहाँ पर ज़रूर है। आप देखिए यहाँ पर 12 से ये 11.95 पर आए, डोमेस्टिक वाले 3.18 से घटकर 3.04 पर आए, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में जो बाइंग है वो एफआईआई की तरफ से हुई है। 10.84% की होल्डिंग बढ़कर 11.41 पर आई, मतलब म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने जो बेचा उससे ज़्यादा इन्होंने खरीदा हुआ है। रिटेल और अदर की 8.83% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए संवर्धना मदरसन की मैं बात करूँ तो कंपनी पहले चीज़ खराब नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी मैं इसको कहूँगा, और जो इसका बिजनेस है वो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। देखिए गाड़ी चाहे पेट्रोल से चलने वाली हो, डीजल से चढ़े
या फिर भाई साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यहाँ पर क्यों ना हो, इस कंपनी का कोई नुकसान नहीं है। इनका पार्ट्स है ऑटो पार्ट्स और इक्विपमेंट बनाना, और ये वो बनाएंगे। और मुझे लगता है कि इस कंपनी को उतनी बड़ी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में जहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर एक बड़े स्विच से हम गुजर रहे हैं, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से हम गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बिक्री होगी गाड़ियों की वो धीरे धीरे बढ़ने वाली है। और मैं मानता हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी इस कंपनी के लिए। और कंपनी ने जो अपना विजन 2025 लॉन्च करा था कि भैया इनका जो 25% का रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए, और कहीं ना कहीं वहाँ पर ये सक्सेसफुल होते नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे एक्विजिशन इन्होंने करे ज़रूर है। लेकिन बोइंग जैसे बड़ी कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिला था एरोस्पेस में। तो देखा जाए तो कंपनी धीरे 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 इनके रेवेन्यू वाइज भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, डिविडेंड भी पे कर रहा है। और जहाँ तक बात आती है बोनसेस की, तो जब अच्छे बोनस पे करने वाले शेयर्स हमारे दिमाग में आते हैं तो वो विप्रो होते हैं, इन्फोसिस होते हैं। लेकिन ये वो कंपनी है जो बहुत ही बेहतरीन बोनस पे करती है। पिछले 10 सालों में ये कंपनी 5 से 6 बार बोनस पे कर चुकी है, और यही वजह है कि इसका शेयर प्राइस आपको इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। वरना शायद हज़ारों में इसका शेयर प्राइस होता अगर ये इसने लगातार इतने सारे बोनस ना पे करे होते। तो कंपनी मेरे हिसाब से बुरी नहीं है। ऑटोमोबाइल की जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे ये सेक्टर अच्छा लगता है। और जहाँ तक इस कंपनी की बात करें, कई सारे कंपटीटर डेफिनेटली यहाँ पर होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म का इनका आउटलुक होगा वो स्टेबल होगा। हालांकि शेयर प्राइस में अगर आप 5 साल बाद भी आओगे तो शायद ये आपको 100 रुपये के आसपास ही आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इस बीच शायद ये 2 बार आपको बोनस दे चुका होगा। तो इसीलिए इसका जो प्राइस है वो आपको हर बार एडजस्टेड होता नजर आएगा। लेकिन फिर भी कंपनी मेरे हिसाब से बुरी नहीं है, कंपनी में पोटेंशियल ज़रूर है। और देखा जाए तो अभी भी इसके हाई से ये काफ़ी 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 लोअर लेवल पर है। तो पोटेंशियल यहाँ पर अपसाइड के ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी के नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे, मुझे लगता है कि तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी, और बोनस ये हर बार बीच बीच में पे करते रहेंगे, और इसकी वजह से शायद एडजस्ट भी होता रहेगा। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए फ्रेश बाइंग की। जहाँ तक बात है बाय ऑन डिप्स की शुरुआत यहाँ पर करी जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ऐसा नहीं कि अब मैं बात कर रहा हूँ, जब ये आपको मिल रहा था 70 पे मिल रहा था, 75 पे मिल रहा था, इवन इससे पहले भी काफ़ी सस्ते प्राइस पे जब था 2020 में, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। और आज भी मैं यही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के। लेकिन हाँ, आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि जब ये डिक्लाइन दिखाता है तो बड़ा लंबा टाइम लेता है रिकवर करने के लिए। तो जो आपका नज़रिया है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है इसकी जो इसी में से अलग हुई थी, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।